नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। इंदौर नगर निगम के उद्यान विभाग में पदस्थ अधिकारी चेतन पाटिल के घर सहित अन्य स्थानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने अलसुबह छापामार कार्यवाही की। इस दौरान टीम नगर निगम में स्थित कार्यालय पर भी पहुंची। मामला पहली ही दृष्टि में आय से अधिक संपत्ति का उजागर हुआ है। उद्यान अधिकारी चेतन पाटिल नगर निगम में मास्टर कर्मी के रूप में पदस्थ थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के शह पर वहां लगातार भ्रष्टाचार का आंकड़ा बढ़ा रहा था। चेतन पाटिल ने इंदौर में आयोजित कई सरकारी कार्यक्रमों के लिए पौधे एवं उपयोगी सामग्री की खरीदी में जमकर भ्रष्टाचार किया है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप तो इस पर पहले भी कई बार लगे हैं, लेकिन अब हकीकत सामने आई है। इस कार्यवाही के बाद नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चिंटू का कहना है कि नगर निगम में लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही है। ऐसे में अब महापौर को इस्तीफा दे देना चाहिए। OW की जो रेड हुई है हमारे एक उद्यान के अधिकारी की चेतन पाटिल जी पे, तो जो उस पर हुआ है, अब इस पर चेतन पाटिल जो कि विनियमित कर्मचारी हैं, तो जैसे ही हमको AW से इसमें रिटर्न कम्युनिकेशन मिलेगा, हम उसका आगामी जो विधिवत कार्रवाई होती है वो करेंगे। कि वहां पर भ्रष्टाचार और भाव पर भारतीय जनता पार्टी, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी होगी वहां वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला रहेगा। लेकिन जब से मैंने देखा है कि 2022 में जब से महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी बने हैं, इंदौर शहर में नए नए नवाचार होते जा रहे हैं। वो चाहे वो ड्रेनेज घोटाले वाला हो, चाहे नाला टेपिंग वाला हो, चाहे इंदौर शहर में ट्रैफिक को लेकर मिम्स बनने की बात हो, चाहे पूरे शहर में जल भराव का मामला हो, पूरा शहर खुदा पड़ा हो, चौराहों की दुर्गति हो, चाहे गंदे पानी की समस्या हो। ये नए नए नवाचार महापौर जी के नेतृत्व इंदौर शहर में पिछले 2.5-3 साल में और सबसे बड़ा नवाचार है भ्रष्टाचार का, कि इस दौरान तमाम अधिकारी सीधे सीधे घूस लेते हुए पकड़े गए, सीधे सीधे फर्जी बिल बनाते हुए पकड़ा गए। 1000 करोड़ से ज्यादा का फर्जी बिल का घोटाला। अगर हम नगर निगम के हर कोने में एक एक फाइलों को खंगालेंगे तो एक एक कर्मचारी से लेके एक एक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा। चेतन पाटिल से छोटा सा मोहरा है। अगर हम सब अधिकारियों की जांच पड़ताल करेंगे, वो चाहे सिटीजन हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मेयर हो, सब लोग इस करप्शन में इस 100% इन्वॉल्व है। सबकी अपने अपनी हिस्सेदारी है। इसीलिए महापौर जी के नेतृत्व में नगर निगम में करप्शन बड़ी तीव्र गति से फल फूल रहा है। ये आरोपी चेतन पाटिल पिता श्री विनायक राव पाटिल, ये वर्तमान में नगर निगम इंदौर में उद्यान अधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। इनके विरुद्ध हमारे पास आय से अधिक संपत्ति और इंदौर नगर निगम में पौधों की खरीदी में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की शिकायत हमारे पास थी। शिकायत रजिस्टर कर किए जाने के उपरांत उसमें जब जांच की गई तो ये ज्ञात हुआ कि मूलतः ये व्यक्ति मास्टर कर्मी के पद पर भर्ती हुआ था और तुलनात्मक रूप से जो इनका वेतन है वो बहुत कम पाया गया इनिशियल दौर में। इस आधार पर हमने जो हमारी SOP है उसके अनुरूप माननीय न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त करके आज 2 टीमें इनके यहाँ सर्च कर रही हैं। एक टीम इनके गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी स्थित आवास पर और दूसरी टीम नगर निगम का जो इनका कार्यालय है, जो इनका ऑफिस है जहाँ ये बैठते हैं, वहाँ पर सर्च कर रही है, ताकि इनके द्वारा पौधों की जो भी खरीदी की गई है उससे संबंधित दस्तावेज हम जब्त कर सकें। इनके घर से जो अभी सर्च में अभी तक, चूँकि हमारी सर्च जारी है, अभी तक जो चीज़ें मिली हैं उसमें भानगढ़ गुलमोहर ग्रीन कॉलोनी में 2 भूखंड हैं, भूखंड क्रमांक 14 और 110। इनका अनुमानित कीमत जब खरीदे होंगे तब लगभग 30 लाख रुपए में खरीदे गए। एक भूखंड पर भूखंड क्रमांक 14 में G+2 का एक मकान बना है जो 42 लाख रुपए में लगभग है। भानगढ़ गुलमोहर कॉलोनी में भूखंड क्रमांक 103 पर उन्होंने 11,60,000 रुपये कुछ खर्च किए हैं। एक 2 पहिया वाहन है। बैंक में 40 लाख तो समथिंग राशि है। 20 लाख के जेवरात हैं। हाउस होल्ड इन्वेंट्री करीब 13 लाख रुपए की है। इनमें AC और बाकी चीज़ें घर की जो रहती हैं, 13 लाख रुपए का सामान। नगद 1,14,400
और कुल इनके पास 18 बीमा पॉलिसियां मिली हैं जिनमें 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार ये प्रथम दृष्टया अभी तक 1 करोड़ 84 लाख रुपया बनता है। इनका जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से अभी तक जो विभाग से हमने जानकारी प्राप्त की है उसके आधार पर इनका वेतन लगभग 15 से 17 लाख रुपया बनता है। ये सर किस वर्ष में मास्टर करने के पोस्ट पे भर्ती हुए थे और कितनी सेवा अवधि हो गई? सेवा अवधि इनकी 20 वर्ष से ऊपर हो गई है। भर्ती दिनांक के लिए मुझे इनका सर्विस रिकॉर्ड अभी मंगाना पड़ेगा। और शिकायत कब हुई? शिकायत लगभग इनकी 2 साल पहले हुई थी और इसमें जांच चल रही थी, पर जांच के बाद जब वेरीफाई हुआ और तथ्य इस प्रकार से सामने आए फिर हमने इसमें एफआईआर करने का निर्णय लिया। सर, इस तरह के घोटाले से संबंधित शिकायत हुई थी क्या? शिकायत का इसमें शिकायत के 2 बिंदु थे। एक बिंदु था आय से अधिक संपत्ति का और दूसरा बिंदु था नगर निगम में इन्होंने 4 करोड़ रुपए की राशि से पौधे खरीदे गए थे, उसमें अनियमितता की शिकायत थी। शिकायत किसी व्यक्ति के द्वारा की गई थी। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार निवारण में जो भी शिकायतें होती हैं उन्हें इतनी सुरक्षा मिलना चाहिए कि उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए। जो 4 करोड़ की पौधा और अब एक बार जब केस रजिस्टर्ड हो गया तो अब स्टेट थ्रू ईओडब्ल्यू हम पक्षकार हैं, तो अब शिकायत का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व नहीं रहता। सर, 4 करोड़ की जो पौधा खरीद हुई थी जी, ये बड़ा एक ह्यूज क्वांटिटी का पूरा मामला है खरीदी का। तो ये पौधे किस मकसद के लिए खरीदे गए थे? क्या ये पौधे शहर में सौंदर्यीकरण करने के उद्देश्य से और शहर में समय समय पर जो बड़े आयोजन होते रहे हैं उनमें सजावट करने के उद्देश्य से ये पौधे समय समय पर खरीदे गए हैं। इनमें एक टेंडर कोई 4 करोड़ का टेंडर होने की जानकारी मिली है। अभी उनका ऑफिस हमने सील कर रखा है। ऑफिस में सर्च के उपरांत सारे दस्तावेज जब प्राप्त करेंगे, जो डॉक्यूमेंट सामने होंगे, उसके आधार पर जो मूल्यांकन किया जाएगा वो उसका विवरण तब दिया जा सकता है। और भी आयोजन हुए हैं पेड़ों से संबंधित, पौधारोपण से संबंधित, क्या वो भी जांच के दायरे में आएंगे? अब इनके कार्यालय से जब दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे उनमें से जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें की अनियमितता है उनका हम जो है परीक्षण सर, ये करेंगे। जो 4 करोड़ की जो खरीदी हुई इसमें क्या प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आसपास ये खरीदी हुई है, उसके लिए हुई थी क्या? अभी दस्तावेज एक बार मेरे पास आ जाएं तो उसके बाद ही कहता हूँ। अभी दूसरा सर, ये इनके खिलाफ आपने मुकदमा कायम कर दिया है? जी हाँ, किस हम धारा में? इनके खिलाफ हमने धारा 7C, 13(1)B और 13(2) PC एक्ट में केस रजिस्टर्ड किया है। परिवार के लोगों के नाम कुछ मिला है? अपने बच्चों के नाम? हाँ, इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे मैंने आपको बताया कि 25 लाख करीब रुपए की पॉलिसी है, उसमें पत्नी और बच्चों के नाम ही है वो। सर, जो अचल संपत्ति का जिक्र आपने किया, भूखंड और मकान, ये किसके नाम पे? इनके नाम पे या फैमिली के नाम पे? 2 इनके नाम पर हैं, एक पत्नी के नाम पर है। ये चेतन पाटिल सर के घर पे धारा 7C, 7C, 13(1) और 13(2) 13(2) PC एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, चेतन पाटिल के घर पे मौजूद थे। घर पे मौजूद।